केजरीवाल आपका पर्दाफाश, दिल्ली विधानसभा में कैग रिपोर्ट होगा पेश। कपिल मिश्रा बोले आपके भ्रष्टाचार से जुड़ी सभी कैग रिपोर्ट्स को पटल पर रखेंगे। सीएजी की कुछ रिपोर्ट्स दिल्ली विधानसभा के पटल पर रखने का निर्णय लिया गया है। सीएजी की एक रिपोर्ट जो कि पिछली सरकार के कार्यकाल में ही आ गई थी, लेकिन पिछली मुख्यमंत्री ने उसको रोक के रखा था। कुत्तों पर आपने फैलाया झूठ, बीजेपी ने किया पर्दाफाश। 10 साल के अपने कुशासन के कारण जो उन्हें हार मिली है उसे पचा नहीं पा रही है। आम आदमी पार्टी अपनी जमीन खो चुकी है, इसलिए दुष्प्रचार में लगी रहती है। दिल्ली विधानसभा का शीतकालीन सत्र आगामी 5 जनवरी 2026 से शुरू होने जा रहा है। कैबिनेट की बैठक में सत्र 5 से 8 जनवरी तक बुलाने की मंजूरी दी गई है और इसी क्रम में दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा और आशीष सूद ने सचिवालय में आज प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने दिल्ली विधानसभा के शीतकालीन सत्र और आम आदमी पार्टी के नेताओं द्वारा आवारा कुत्तों को जो लेकर फैलाए गए झूठ का पर्दा फाश कर दिया। कैबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा ने बताया कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में विधानसभा का शीतकालीन सत्र 5 जनवरी से 4 दिनों के लिए आयोजित होगा। विधानसभा सत्र में सरकार की ओर से महत्वपूर्ण प्रस्ताव लाए जाएंगे। विधानसभा में प्रदूषण के मुद्दे पर विस्तृत और खुली चर्चा की जाएगी। इस दौरान पर्यावरण और प्रदूषण पर सरकार स्वयं प्रस्ताव लेकर आएगी। पिछले 20 वर्षों की स्थिति और वैज्ञानिक रिपोर्ट सदन में रखी जाएगी। साथ ही प्रदूषण से जुड़ी कमियों और भविष्य की कार्य योजना पर खुली चर्चा होगी। सभी पक्षों को अपनी बात रखने का अवसर भी दिया जाएगा। क्या कुछ और कहा कपिल मिश्रा ने, सुनिए। दिल्ली की मंत्रिपरिषद ने मुख्यमंत्री महोदया ने कल एक निर्णय लिया है। दिल्ली का विधानसभा का सत्र 5 जनवरी से शुरू किया जाएगा। 5 जनवरी से 4 दिन का ये सत्र दिल्ली विधानसभा का शुरू होगा और इसमें 2-3 प्रस्ताव जो दिल्ली की सरकार की तरफ से आएंगे उनके बारे में मैं आपको बताता हूं। मुख्यमंत्री महोदया ने निर्णय किया है, मंत्रिपरिषद ने निर्णय लिया है कि पॉल्यूशन के ऊपर दिल्ली विधानसभा में चर्चा की जाएगी और दिल्ली के विधानसभा के सत्र में दिल्ली सरकार पर्यावरण और पॉल्यूशन के ऊपर प्रस्ताव लेकर आ रही है, जिसमें सभी सदस्य चर्चा करेंगे और दिल्ली की इस वक्त की पॉल्यूशन की स्थिति क्यों है, क्या स्थिति है, क्या इसके कारण है। सुप्रीम कोर्ट में अभी तक जो एफिडेविट पिछली सरकारों के द्वारा दिए गए थे, उन एफिडेविट पर उन सरकारों ने क्या कार्रवाई की, उसका स्टेटस क्या है, वैज्ञानिकों की क्या रिपोर्ट आई दिल्ली के पर्यावरण के ऊपर, सरकारों की क्या जिम्मेदारी थी करने की, उस सब का पूरा लेखा जोखा पिछले 20 साल का और वर्तमान स्थिति का दिल्ली की सरकार के द्वारा दिल्ली विधानसभा में रखा जाएगा और खुली चर्चा पॉल्यूशन के ऊपर और पर्यावरण के ऊपर करने का निर्णय माननीय मुख्यमंत्री महोदया ने किया है। और मैं विपक्ष के साथियों से भी ये अपील करता हूँ कि पिछले 10-12 साल की आपकी सरकार ने जो काम किए थे पॉल्यूशन कम करने के लिए, उनकी रिपोर्ट, उनका डिटेल दिल्ली विधानसभा में जरूर आप लेके आइए। आपका स्वागत है और हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे कि आपकी कहां पर कमियां रह गई थी और आगे दिल्ली के पॉल्यूशन को दूर करने के लिए क्या किया जा सकता है। इस पर दिल्ली विधानसभा सर्वसम्मति से चर्चा भी करेगी और निर्णय भी लेगी। इसके साथ साथ सीएजी की कुछ रिपोर्ट्स दिल्ली विधानसभा के पटल पर रखने का निर्णय लिया गया है। सीएजी की एक रिपोर्ट जो कि पिछली सरकार के कार्यकाल में ही आ गई थी, लेकिन पिछली मुख्यमंत्री ने उसको रोक के रखा था और हमने संकल्प लिया था कि हम पटल पर सारी सीएजी की भ्रष्टाचार की सारी जो जांचें हुई हैं उनको सामने लाएंगे। शीश महल पर सीएजी की रिपोर्ट आने वाले विधानसभा सत्र में दिल्ली की जनता के सामने रखी जाएगी। तो जैसे कि आपने उनका बयान सुना, कपिल मिश्रा ने बताया कि अरविंद केजरीवाल द्वारा मुख्यमंत्री रहने के दौरान बनाए गए सीएम हाउस शीश महल पर सीएजी की यानी कैग की रिपोर्ट भी इस विधानसभा सत्र में पेश की जाएगी। दिल्ली जल बोर्ड पर भी कैग की रिपोर्ट जो है पेश की जाएगी। इस पे जो भ्रष्टाचार हुए हैं इससे जुड़े मामले भी जो है सामने रखे जाएंगे। इसके अलावा उच्च शिक्षा के क्षेत्र में दिल्ली सरकार की विश्वविद्यालयों के संचालन में किस तरह का भ्रष्टाचार हुआ, उस पर भी कैग की रिपोर्ट जो है सामने रखी जाएगी। क्या कुछ और कहा उन्होंने, सुनिए। सीएजी ने शीश महल के बारे में जो भी रिपोर्ट दी थी वो पूरा हम सार्वजनिक करने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी और मंत्रिपरिषद का निर्णय है कि विधानसभा के पटल पर हम शीश महल की रिपोर्ट को रखेंगे। इसके साथ साथ साल 2022 तक दिल्ली जल बोर्ड की कार्यप्रणाली के ऊपर सीएजी की बहुत ही डिटेल रिपोर्ट आई हुई है। फंक्शनिंग ऑफ दिल्ली जल बोर्ड, उसमें किस प्रकार की अनियमितताएं हुई, क्यों दिल्ली का सीवर और पानी का तंत्र पूरी तरह से खराब हो गया। पिछले 10 सालों में सीएजी की डिटेल्ड रिपोर्ट है दिल्ली जल बोर्ड के भ्रष्टाचार के ऊपर, उसको भी विधानसभा के पटल पर रखने का निर्णय मंत्रिपरिषद ने किया है। और इसके साथ साथ हायर एजुकेशन में यूनिवर्सिटीज जो दिल्ली सरकार की हैं 2023 तक
उन यूनिवर्सिटीज के संचालन में किस प्रकार का भ्रष्टाचार हुआ, उसकी भी सीएजी की रिपोर्ट आई हुई है। उसको विधानसभा के माध्यम से दिल्ली की जनता के लिए सार्वजनिक करने का निर्णय ये मंत्रिपरिषद ने किया है। तो 4 निर्णय हैं। पहला, पॉल्यूशन के ऊपर सरकार खुद प्रस्ताव लेकर आ रही है और खुली चर्चा प्रदूषण और पर्यावरण के ऊपर किया जाएगा। सीएजी की 3 रिपोर्ट, एक शीश महल के भ्रष्टाचार के ऊपर, दिल्ली जल बोर्ड के 2022 तक के जो कार्रवाई थी उसमें क्या क्या घोटाले और अनियमितताएं हुई उसके ऊपर, और हायर एजुकेशन दिल्ली सरकार के विश्वविद्यालयों की कार्यप्रणाली 2023 तक उसमें जो अनियमितताएं थी, इन तीनों की सीएजी रिपोर्ट को दिल्ली विधानसभा के पटल पर रखा जाएगा। कैप्टन का बयान सुना, साथ ही साथ उन्होंने आम आदमी पार्टी के नेताओं पर भी निशाना साधा। मंत्री कपिल मिश्रा ने आम आदमी पार्टी के नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि आप नेता अब झूठ की राजनीति के प्रतीक बन चुके हैं। दिल्ली में अब भ्रष्टाचार, कमीशनखोरी, चोरी और लूट नहीं चलेगी। रिश्वत लेने या भ्रष्टाचार करने वाले किसी भी अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। जिन 2 अधिकारियों पर कार्रवाई हुई है वही कार्रवाई सभी दोषियों पर लागू होगी। वही तरफ दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा कि किस तरीके से तथाकथित स्वघोषित बेरोजगार नेता और आम आदमी पार्टी के तथाकथित राष्ट्रीय नेता दिल्ली के सामाजिक ताने बाने को खराब करने के उद्देश्य से कल पूरे दिन सोशल मीडिया पर झूठ फैलाते रहे। सोशल मीडिया पर एक संगठित अभियान चलाया गया कि दिल्ली के शिक्षकों को 12 कुत्तों की गिनती के लिए लगाया गया है। ये पूरी तरह झूठ है। मैं आम आदमी पार्टी को खुली चुनौती देता हूँ, अगर शिक्षकों को कुत्तों की गिनती के लिए लगाए जाने का कोई आदेश या सर्कुलर है तो उसे तुरंत सार्वजनिक करें, अन्यथा झूठ फैलाने के लिए दिल्ली की जनता से सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। सुनिए क्या कुछ और कहा उन्होंने। जानकारी हो, 10 सालों में स्ट्रे डॉग के मिनस पे आम आदमी पार्टी तो कुछ कर नहीं पाई। हमारे बच्चे, हमारे बुजुर्ग, हमारी बेटियां, हमारे स्कूल गोइंग किड्स ट्यूशन से आते हुए इनके हमलों से लगातार प्रताड़ित होते रहे, परेशान होते रहे, घायल होते रहे। अब जब उस पर काम हो रहा है तो जैसा मैंने पहले कहा, आम आदमी पार्टी 10 साल के अपने कुशासन के कारण जो उन्हें हार मिली है उसे पचा नहीं पा रही है। आम आदमी पार्टी अपनी जमीन खो चुकी है, इसलिए दुष्प्रचार में लगी रहती है। मैं फिर आपके प्रश्न के जवाब में कहता हूं, आप में से बहुत सारे लोगों ने कल इन ट्वीट्स को देखा। आप ही मांगिए ना, हमारे कहे पे तो शायद ना दे। आप मांगिए भाई, ऑर्डर की कॉपी दो। आप आरोप लगा रहे हैं, पूछिए वेयर इज द कॉपी ऑफ ऑर्डर जहां पे कुत्तों की गिनती के लिए दिल्ली सरकार ने टीचरों को आदेश दिया है। जैसे कि आपने उनका बयान सुना, उन्होंने आम आदमी पार्टी द्वारा दिल्ली के तहसीलदारों और सब रजिस्ट्रार की सस्पेंशन को लेकर झूठ फैलाकर प्रशासनिक अराजकता पैदा करने की कोशिश का आरोप लगाया। तो ऐसे के साथ साथ उन्होंने आवारा कुत्ते के मुद्दे को लेकर भी आगे बात कही और कहा कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल की जो सरकार थी वो कोई काम नहीं करती थी और किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और इन्होंने कुछ भी नहीं किया। लेकिन रेखा गुप्ता के सरकार के तहत जब ये काम इनके द्वारा किया जा रहा है तो इसे लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं, झूठ फैलाया जा रहा है। उनका इशारा अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के नेताओं द्वारा सोशल मीडिया एक्स पर किए गए पोस्ट से जुड़ा था, जहां पर इसे लेकर झूठ बोला गया। ये कहा गया कि टीचरों को जो है काम दिया गया है कि वो आवारा कुत्तों की गिनती करे। इस मामले को लेकर खुद रेखा गुप्ता ने भी सोशल मीडिया एक्स हैंडल पर पोस्ट करके इसको क्लैरिफिकेशन दिया था और अब आशीष सूद ने भी सामने आके अरविंद केजरीवाल को पूरी तरीके से आम आदमी पार्टी के साथ एजेंडा प्रोपेगेंडा को एक्सपोज कर दिया। क्या कुछ और कहा उन्होंने, सुनिए। नोडल ऑफिसर किस चीज के लिए है? ऐसा उनका एलिगेशन नहीं, उनके वो तो संजीव झा को भी बेरोजगार नेताओं के साथ रहकर अपनी रेलेवेंस बनाए रखनी है। ये सब दिल्ली के छोटे छोटे एरिया में रहकर नेशनल प्रवक्ता बने घूम रहे हैं, राष्ट्रीय नेता बने घूम रहे हैं। अगर उस नोडल लिस्ट में कहां लिखा है कि इनका काम क्या है? किसी नाम, मैं तो कहता हूं 2-4 दिन में, अभी वो दे नहीं पाएंगे। मैं पक्का विश्वास से कहता हूं ये इतने फ्रॉड और इतने झूठे लोग हैं, कोई एक ऐसा सर्कुलर बना के ले आएंगे कि आदेश दिल्ली सरकार का है और फिर मैं और कपिल जी यहां बैठकर उनके झूठ का आपके सामने पर्दा खोल के दिखाएंगे। ये फ्रॉड लोग हैं। मैं क्या मांग रहा हूं, तान्या जी आप भी हमारा समय वैसे कर, मैं क्या मांग रहा हूं, ऑर्डर की कॉपी दीजिए कहां है कि जिसमें ये लिखा है कि दिल्ली सरकार के टीचरों को नोडल अधिकारी बनाकर कुत्तों की गिनती में लगाया जाएगा। आप मुझे बताइए कहां है? ये विषय को भटकाकर, विमर्श को भटकाकर, अच्छा आप बताइए, आप तो सब पत्रकार हैं, बीजेपी और आम आदमी पार्टी कवर करते हैं, दिल्ली सरकार कवर करते हैं,
1000 लोगों का प्रदर्शन देखा है आम आदमी पार्टी के कोई? पिछले 10 महीने में 1000 लोग आम आदमी पार्टी के झंडे के तले इकट्ठे होके, 22 तो विधायक हैं उनके भी, 1000 लोगों ने अगर दिल्ली की सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया हो। केवल सोशल मीडिया पर झूठ बोलते रहना, सोशल मीडिया पर मैं तो आपको 3 झूठ बता रहा हूं ना। कल बोला क्या लेना देना आम आदमी पार्टी का इन भ्रष्टाचारियों से? भ्रष्टाचारी सस्पेंड हुए, पेट में दर्द आम आदमी पार्टी के हो रहा है। 25 तारीख को बोल दिया बच्चे सांता क्लॉज बनकर आएंगे तो उन्हें आने नहीं दिया जाएगा। कौन सा ऑर्डर था? डीएसएसबी की परीक्षा इनके कालखंड में भी होती रही, बच्चों को भड़काने के लिए, अपनी रेलेवेंस बनाने के लिए, मंत्री के नाते हम पर आरोप लगाने के लिए कि अरे तुमने खुद को बेरोजगार नेता घोषित किया है। दिल्ली की जनता ने तो हमें सेवा का काम दिया भाई। हम तुम्हारे इन रोज रोज के झूठों को अगर देते रहेंगे तो तुम तो बेरोजगार हो। हमारे पास दिल्ली की जनता को करने के लिए बहुत काम है। इसलिए संजीव झा के हर सवाल का जवाब देने को मैं बाध्य नहीं हूं, मगर वो विधानसभा के सदस्य हैं। ऑर्डर में लिखा हुआ उनके तथाकथित राष्ट्रीय नेता ने, और जिस प्रकार की वो टिप्पणी करते हैं, मैं जाना नहीं चाहता हूं कौन टिकट बेचता था, कौन क्या करता था। इनके नेता जिस प्रकार की कल ट्विटर पे टिप्पणियां कर रहे थे, हम उस स्तर पर जाना नहीं चाहते, मगर इतना तो विवेक होना चाहिए। कागज पढ़कर बोले, कागज देखकर बोले। कौन से कागज में, कौन से सेंटेंस में, कौन से ऑर्डर नंबर में लिखा है कि कुत्तों की गिनती टीचर करेंगे? सबने ये ट्वीट किया, इंक्लूडेड सो कॉल्ड राष्ट्रीय नेता। 1 सीट जीते थे जी बोल के अभी गोवा में, जी हम तो जीतने वाले हैं। आई भी इनके पास आई थी, गुजरात में जीत रहे हो आप बताने के लिए। आई भी इनके पास हरियाणा में भी आई थी। आई भी आती है, वोट नहीं आते। मैं बस ये कहना चाहता हूं कि गधों की गिनती कम हो रही है, कुत्तों के बहाने रो रहे हैं। और इसके अलावा इसमें कुछ नहीं कहना। ये गधों को जनता ने बाहर कर दिया है, तो वो जो दर्द है वो कुत्तों के बहाने निकाला जा रहा है। ऑर्डर की कॉपी सबके पास है, हम भी सफेद झूठ है, ऑर्डर की और कॉपी मीडिया को भी दे हमसे। दिया जाएगा। लेकिन ऑब्वियसली झूठ बोलना एक तो उनकी लाइलाज बीमारी है, और दूसरा ये दर्द कि जनता ने लात बहुत जोर से मारी है, तो ये दर्द अभी लंबा चलेगा उनका। थैंक यू वेरी मच। ये ऑर्डर की कॉपी हमने कल भी दी थी, अगर और चाहिए तो ले सकते हैं। तो ऐसे में आपने तमाम बयान सुन लिए हैं, और हमने आपको जो पूरा मामला है ये विस्तार से बताया कि ये पूरा मामला क्या है। और इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।